हेलो दोस्तों। अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2024 का एग्जाम देने वाले हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हो और आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए कि 100% सिलेक्शन हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन एक आप स्मार्ट वे अपनाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उसी में से एक पार्ट में आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ कि हमें जो तैयारी करनी है उसमें कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सर कौन सा वाला टॉपिक है जिसकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन सा ऐसा टॉपिक है सर जिसे हम गलती से भी नहीं छोड़ सकते, जो हमें 100% आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं टॉपिक वाइज आपका वेटेज कितना है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो टॉपिक वाइज यहाँ पर करने वाले हैं, वेटेज को हम यहाँ पे पूरा चेक करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको आरआरबी पीओ का यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पर चार्ट आपके लिए तैयार करके यहाँ पे शो कर किया हुआ है। आप चार्ट को अगर देखते हो तो आप चार्ट में देखोगे सबसे पहला टॉपिक है डीआई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं मेरी क्लास जितने भी स्टूडेंट ने लिए है सबसे पहले मैंने उनको डीआई का ही बोला है, भी डीआई कीजिए, डीआई कीजिए, डीआई कीजिए। डीआई में आप देखोगे तो ओवरऑल 13 से 17 क्वेश्चन आप कह सकते हो। ऐसा क्यों? देखिए 2020 की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन थे, 21 में 17 हो गए, फिर 22 में 13 हो गए, यहाँ पर 15 हो गए, और अब आपका नंबर है 2024। 2024 में आपकी जो नम जाने वाला है वो 13 से 17 मार्क्स के बीच में डीआई है। ओवरऑल 40 में से समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट हुआ। सेकंड आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में से कोई एक पार्ट आता है। देख सकते हो कि 2020 में तो था ही नहीं, 5 मार्क्स, इसको भी 5 भी मान लीजिए। देन आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे 2024 की। अगर इसमें बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्रेज थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। ये है, ये देखिए, तो यहाँ पर आप 3 से 5 कर सकते हो। तो मैं कहूंगा हाँ सर ये स्पीड मैथ का पार्ट है तो हम स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन डीआई को भी इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर सीरीज का तो सीक्वेंस है भाई, 5 मार्क्स का तो आपको आना ही आना है। सेकंड अगले पे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक। 12 से 13 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतनी आसानी से आप इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर हम अर्थमेटिक हमें इतना ज्यादा नहीं आता है, तो मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक बता दूंगा कि किस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है, तो आप उसी टॉपिक को कीजिए। आपके वहां पर 12 से 13 नंबर नहीं तो 8 से 9 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। जिन टॉपिकों को मैं बता देता हूं आपको, 5 से 6 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, आप उनको अच्छे से कर लेना। 8 से 9 मार्क्स तो इसमें भी कंफर्म हो जाएंगे। 4 से 5 नंबर चले जाते हैं तो इसमें जाने दीजिए, बाकी का यहाँ पर कहीं नहीं जा सकता। मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं 3 to 5, इस तरीके से आपको मिलता है यहाँ पर 40। अब आपने पूरा एनालिसिस किया तो आप बताइए सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है। तो मेरी नजर में आप एक तो चलने दीजिए, सबसे डेली डेली प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डीआई। डीआई के साथ में आप स्पीड मैथ में फोकस करेंगे तो यहाँ पर ये स्पीड मैथ पर ये 3 टॉपिकों में फोकस किया जा सकता है। और अर्थमेटिक के केवल कुछ ही टॉपिक हैं, मैं कहूंगा आप 5 से 6 टॉपिक ले लीजिए जो मेरे बताए हुए हैं, आप उनमें देखना कि हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वहां से कई टॉपिक तो ऐसे हैं जहां पे दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपका ये है ओवरऑल एनालिसिस। ये तो किसके लिए था कि पीओ के लिए। सर अब बारी आती है क्लर्क के लिए। ये अभी क्लर्क सॉरी रीजनिंग के लिए, क्योंकि अभी तो पीओ का ही कंप्लीट नहीं है, तो चलिए रीजनिंग की अब बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। दोनों को एक ही टॉपिक मान के चलिए। देखिए क्वेश्चन 25, 22, 20, 20 से 25 क्वेश्चन भैया एक ही टॉपिक में से आ रहे हैं। क्या आप रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर अपना वीक पॉइंट लेकर जाओगे एग्जाम में? आप कहते हो कि सर हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब सर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये है आपका अगला वाला पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन है।
न्यूमेर इनइक्वलिटी आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही क्लास में आप इसको पढ़ोगे, फिनिश हो जाएगा, वीडियो मुझसे आप ले लेना, एक ही क्लास, दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के भैया क्वेश्चन आते ही आते हैं 3 to 4 बिल्कुल नॉर्मल, आप इसके 3 क्वेश्चंस मान के चलिए आपके आ सकते हैं। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन सेंस भी मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग भी मिलता है और मिसलेनियस, इस तरीके से बनते हैं आपके 40 क्वेश्चंस। यानी कि ये जितने भी टॉपिक हैं उनकी अगर आप एक एक क्लास भी फिनिश कर लेते हो तो आपको इनमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पर एनालिसिस ये निकल के आता है कि सर कुछ भी कर लीजिए, हमें डीआई, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आरआरबी में जॉब चाहिए तो ये करना है। चलिए इसके बाद में बता देते हैं आपने कि क्लर्क में, तो देखिए क्लर्क की अगर बात कर लेते हैं, क्लर्क का डीआई, तो देखिए क्लर्क में थोड़ी सी डीआई का वेटेज थोड़ा सा वहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि डीआई का वेटेज अगर कम हो गया लेकिन तब भी ओवरऑल काफी है, ओके, तब भी 10 भाई 10 मार्क्स भी। क्लर्क में तो ए टू जेड क्वेश्चन करने होते हैं, स्टूडेंट इसमें 40 में से 40 उड़ाते हैं, 40 में से 40 उड़ाने के बाद में होता है उनका सिलेक्शन, ध्यान रखिए, तो 10 मार्क्स। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत स्पीड में, रॉन्ग नंबर या नंबर सीरीज के क्वेश्चन 4 to 5 सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट क्लर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उन्हें जरूरत है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और बल्कि मैं कहूंगा ये 12 से 15 क्वेश्चन भी कई बार पहुंच जाते हैं। चलिए अर्थ में बाकी अर्थमेटिक की अगर बात करें, इसके फिक्स है क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 ही क्वेश्चंस क्लर्क के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो 5 से 6 टॉपिक जो मैं आपको बताता हूं आप उनको कंफर्म कर लीजिए, उनमें से ये पूरे यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कहीं भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। ये है यहाँ पर आपके आरआरबी क्वांट का। अब बात कर लेते हैं सर रीजनिंग का, रीजनिंग में बात करेंगे तो देखिए फिर से है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, भैया कम हुआ है लेकिन इतना कम नहीं हुआ, तब भी सबसे ताज पर बैठा हुआ है। यानी कि ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि डीआई, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी के सभी टॉपिकों में से देख सकते हो आप नॉर्मली 3 3 3 3 1 इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने कि ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया, हम इसमें से आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको पता रहे कि कौन सा किस मार्क्स का आता है। अब कहते हैं कि सर आपने बता तो दिया लेकिन सॉल्यूशन भी तो बताइए, कि सर हमें करना है स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा अब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और डीआई, इसकी चाहिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ में चाहिए ट्रिक। सर ट्रिक ऐसी कि क्वेश्चन को जल्दी से हम कर सकें, एंड कौन सा पार्ट है जिसमें हम रीड में टाइम दें, कौन सा वाला पार्ट है जिसको रीड में टाइम ही नहीं देना है, तुरंत हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरीके से सर पजल को डीआई को सॉल्व करें कि हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाए। आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेते हो, पॉइंट वो नहीं है, लेकिन आप पीओ की जैसे कि डीआई है, पीओ का डीआई आप 4 मिनट में कर रहे हो, पीओ का पजल है आप 4 मिनट में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई, बाकी कैंडिडेट भी तो कर रहे हैं, वो 2.5 मिनट में, 2 मिनट में, 1.5 मिनट में कर रहे हैं, आपको भी उसी टाइम में करना है। अगर उसी टाइम में आप कर लेते हो तब आपका जाके सिलेक्शन होता है वहां पे। अगर आप भी यही चाहते हो कि हाँ सर हमें भी स्पीड बढ़ानी है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डीआई, 3 टॉपिक बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, डीआई, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, डीआई। अब इनकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, तो देखिए मेरे पास है यहाँ पर 500 पजल, और वो भी इस तरीके से नहीं कि रैंडमली कोई सी दे दी, नहीं, टाइप वाइज मैंने अलग अलग कर रखी है, टाइप वाइज 500 पजल हैं, आप उन टाइप वाइज 500 पजल को सॉल्व कर लीजिए, तो आप बताइए आपके पास में कुछ भी बचेगा। एक बार आप उनको करो, मैंने इस तरीके से वो अरेंज कर रखी हैं कि कोई भी कैंडिडेट उनको अगर सॉल्व कर लेता है तो उसकी एक भी डाउट नहीं रहेगी और स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये 500 क्या है, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट दोनों के ही कंबाइंड में क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं। 500 ही 500 क्वेश्चन है मेरे पास में डीआई के इसी तरीके से अरेंज किए हुए, आप इनको सॉल्व करेंगे। जैसे एक पजल में आते हैं 5 क्वेश्चन, तो 500 में कितने हो गए भाई, 2500 क्वेश्चन, और 2500 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, विद वीडियो सॉल्यूशन है, आप पूरा आराम से देखिए, लाइव क्लास भी अवेलेबल है, कंप्लीट बैच है, आपको ट्रिक सिखाएंगे फर्स्ट क्लास से लेकर बिल्कुल मेंस लेवल तक की। तो चलिए
जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, हाँ सर हम इस बैच में इंटरेस्टेड हैं, वो इस बैच को ले सकते हो कंप्लीट। इसमें आपको 5000 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सेकंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का आपको लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ये बैच परचेज कर सकते हो। वापस से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज है। ऐसे मानिए आपकी एक पिज्जा पार्टी के इक्वल है, और वो भी पिज्जा पार्टी भी भाई 500 में नहीं होती है। ऐसे मानिए कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो ना एग्जाम देने, सिर्फ उतने ही किराए में आपका ये यहाँ पे डीआई पजल सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। रियल में आप इंटरेस्टेड हो, अपने सिलेक्शन को लेके बेस्ट बैच है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मिलेंगे फिर अगले साल। वो कैंडिडेट जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया, इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई को लेकर, वो अगले साल मिलेंगे, और जो इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल सीरियस लगे हुए हैं, वो मिलेंगे अपने सिलेक्शन के बाद में। चलिए, धन्यवाद।